हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की प्रश्नोत्ती हमारी जो है यूपी टीटी और जो है होने वाली परीक्षा है RPSC सेकेंड ग्रेड की, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्नोत्ती हमारी जो कराई जा रही वह मिशन राजस्थान, जो गुरु जी की किताब है वहाँ से कराई जा रही है दोस्तों। तो 1 से 18 तक प्रश्न हो चुके हैं। आइए आज जो हमारा प्रश्न संख्या वो 19 से है। तो प्रश्न 19 हमारा क्या कहता है, इसको देखते हैं और इसके आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा कहता है सुबंताम तिगंताम च का संज्ञा। यह प्रश्न है। ऑप्शन है संहिता है, अवसानम है, पदम है या इत है। तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे आंसर जाएगा सुबंताम और तिगंताम की क्या संज्ञा होती है, तो पद संज्ञा होती है। क्या होती है दोस्तों, पद संज्ञा। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का जो है सी आंसर सही है। 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि व्याकरणे संहिता पदे सूचते। जो व्याकरण है उसमें संहिता किसको सूचित करता है, संधि को सूचित करता है, समास को, कारक को या लोप को। तो यहाँ पे जो है परस निकर्षा संहिता यह सूत्र है। तो यह सूत्र जो है यहाँ पूछा है संहिता किसको सूचित करता है, तो यह जो है परस निकर्षा संहिता यह जो है संधि को सूचित करता है। किसको करता है दोस्तों, संधि को सूचित करता है। तो प्रश्न संख्या 2 का यानी कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे पहला आंसर सही होता है। संहिता ये पूछा संहिता पद किसको सूचित करता है, तो संधि को सूचित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 कहता है इत संज्ञा विधायकम सूत्रम। इत संज्ञा विधायक सूत्र है, तो कौन सा ऐसा सूत्र जो इत संज्ञा करता है। अवसाने लोप, आदि ने निव्ययन संहिता, तस्लोप या हलंतम। तो प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो बोला इत संज्ञा विधायकम सूत्र है, तो क्या है, तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा हलंतम है। जो है हलंतम जो इत संज्ञा करता है, जो है सूत्र का इत संज्ञा करता है। तो यह पूछा इत संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, तो आंसर यहाँ पे जाएगा हलंतम है। तो 21 प्रश्न का सी आंसर सही है। 22 है संयोग संज्ञा भविष्यति। संयोग संज्ञा होती किसके बीच, दो स्वरों के मध्य, दो व्यंजनों के मध्य, दो जो है वाक्यों मध्य के बीच या द्वयों पदयों मध्य, किसके बीच जो है संयोग संज्ञा होती है। यह प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या सही होगा दोस्तों, ये आप लोग बता सकते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 22 का हम आंसर लेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर लेते हैं दो व्यंजनों के मध्य होता है। क्या होता है, दो व्यंजनों के मध्य जो है हमारा क्या होता है, संयोग संज्ञा होती है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 22 का यहाँ पे हमारा जो है डी जो है बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 कहता है अधोलिखिता नाम कस्मिन पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्ता। कह रहा है कि अधोलिखित जो निम्नलिखित है उसमें कौन सी किस पद की जो है संहिता संज्ञा होती है। तो उपेंद्र की है, रामस की है, अचल की या कमलम की है। तो अभी हमने पूछा कि जो है ऊपर प्रश्न पूछा था कि संहिता पद किसका बोध कराता है, तो हमने कहा संधि का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, संधि का बोध कराता है। अब वही पद प्रश्न है घुमाकर पूछा है कि अधोलिखिता नाम कस्मिन पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्त। संहिता संज्ञा किस में प्रयुक्त है, उपेंद्र में प्रयुक्त है क्या, कमलम में है क्या, रामस्य है या फिर अचलम में, किस शब्द में जो है संहिता हुई है, यानी कि संधिकार हुआ। संहिता का अर्थ होता है संधिकार। तो किस में संधिकार हुआ है, तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा ए की तरफ, उपेंद्र में संधि हुआ है। उपेंद्र में यदि संधि हुआ तो ये बताइए कौन संधि होगी, तो यहाँ पे गुण संधि है। कौन सी है, गुण संधि हुआ है। तो संहिता क्या होता है, संधि कहलाता है। और संहिता किस पद में हुआ, तो उपेंद्र नामक पद में हुआ। तो 23 का यहाँ पे पहला आंसर सही है। अगला करा है कि त वर्गस उच्चारण स्थानम निर्देश। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो जो है ओष्ठम है, तालु है, दंता या कंठ है। तो यहाँ पे जो त वर्ग का जो सूत्र यहाँ पे हमारा होता है वह होता है जो है ऋतु लसाना जो है दंता। तो त वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा क्या हो जाता है, दंत हो जाता है। तो 24 का सी सही है। 25 कहता है निम्नलिखितेषु पद संज्ञा का शब्द अस्ति। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद संज्ञा है, यानी कौन सा ऐसा है जो पद बनाता है। लता है क्या, हरि है क्या, भानु है क्या या गुरु है। कौन ऐसा है जो पद है, यानी कि जिसमें संधिकार हुआ वह पद है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा कि जो पद है वह हमारा है लता है। क्या है, लता हमारा एक पद है। लता जो रूप चलता लता, लताम, लतया, लतई, इस प्रकार से रूप चला, इसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। तो ये हमारा जो है
पद संज्ञा है। हरि में विसर्ग होता है, गुरु में विसर्ग होता है, भानु में विसर्ग होता है, तो यह जो है पद संज्ञा नहीं है। इसलिए हमारा जो शुद्ध पद है वह लता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे ए सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 कहता है विसर्गस्य उच्चार स्थानम निर्देश है। विसर्ग का उच्चार स्थान क्या होता है यह पूछा है। तालु है, कंठ है, कंठोष्ठव है या दंता है। तो जो विसर्ग का उच्चार स्थान होता है वह जो है सूत्र हमारा अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, यह हमारा सूत्र है। तो आंसर हमारा जाएगा यह, इसका विसर्ग का जो उच्चार स्थान है वह क्या है, कंठ है। तो 26 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। 27 कहता है सवर्ण संज्ञा भवती, सर्वर्ण संज्ञा भवती क्या है। मुख नासिका वचनो अनुनासिको द्वयो स्वरितयो या द्वयो अनुदातयो या तुल्यास प्रयत्नम वचनयो। यहाँ पे क्या है जिसकी सवर्ण संज्ञा हुई है, यह पूछा है प्रश्न संख्या 27 का। तो जो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा वह जाएगा डी की तरफ, तुल्यास स्पर्शा वचनयो। जो तुल स्थान और जो है उच्चार स्थान और तालु स्थान से जो है समान वर्ण होते, एक ही स्थान से जो उच्चरित होता है उसको तुल्यासम जो है तुल्यासम वचनयोग कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 27 का यहाँ पे डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्गेशु जो है ईषद सूत्रावर्णाम चेतव्या। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ऐसा जो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो ईषद सूत्र के अंतर्गत आता है, यह पूछा है 28 का। तो ईषद जो है ईषद स्प्रित ईषद विवृत इस प्रकार के होता है। तो ईषद का सूत्र के वर्णाम चित्र कौन सा है, क ख ग घ अ इ उ ऋ य व र ल या स स ह। तो ईषद के अंतर्गत जो आता है ईषद स्पृष्ट वह हमारा है य व र ल, क्या है य व र ल। ईषद विवृत कहते हैं तो स स स ह जाता है। यहाँ पे ईषद पर पूछा है तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा य व र ल। तो प्रश्न संख्या 28 का बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 29 कहता है कि जो है अ और कह गंगा ये तो उच्चारणम स्थानम किम, इसका उच्चार स्थान क्या है। तालु, कंठ, मूर्धा या नासिका। तो हमारा सूत्र हमने बताया अको विसर्जन नाम कंठ। तो अ का क वर्ग का सभी का उच्चार स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो 29 का यहाँ पे सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 30 प्रश्न कहता है वर्णा नाम दर्शनीय का संज्ञा भवती। जो है वर्णा नाम जो है दिखाई देता है का संज्ञा भवती, किस संज्ञा की, अभाव की, संहिता की, लोप की या संयोग की। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 30 का आंसर हमारा जो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे सी की तरफ लोप, क्या है लोप है। अदर्शना लोपक का संज्ञा, वर्णा नाम अदर्शना लोपक का संज्ञा, तो हमारा यहाँ पे जाएगा लोप, क्या है लोप। प्रश्न संख्या 30 का यहाँ पे सी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या जो है 31 प्रश्न कहता है जो है व्यंजन वर्णस्य इत संज्ञा का सूत्रम निर्देशयत। जो है व्यंजन वर्ग की इत संज्ञा सूत्र कौन सा है, यहाँ पे ये पूछा है। उपदेश से अनुनासिक इत है क्या, हलंतम है क्या, इतस्य है क्या या इतस्य लोप है, क्या यहाँ पे प्रश्न संख्या 31 का। तो बोला है कि व्यंजन वर्ण जो हमारा जैसे अयूढ़ है अ इ उ ये अयूढ़ है, तो पूरा ये जो व्यंजन है वर्ण है इसकी संज्ञा कौन सा सूत्र कहता है, यह कह रहा है। तो उपदेश अनुनासिक इत है क्या, हलंतम है क्या, इत्स्य है क्या या इतस्य लोप है। तो व्यंजन वर्णों की जो इत संज्ञा करने वाला सूत्र वह है हलंतम है, क्या हलंतम है जो अंतिम इत संज्ञा करता है। और किसकी करता है, तो व्यंजन वर्णों की करता है। तो प्रश्न संख्या 31 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 32 है संयोग संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। संयोग संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, संयोगानातस्य लोप, संयोगे गुरु, हलो अंतरा संयोगे या हलो अंतरस्य। तो संयोग संज्ञा विधायक सूत्र यहाँ पे कौन सा है, तो प्रश्न संख्या 32 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा हलो अंतरा संयोगी, क्या है हलो। संयोग संज्ञा विधायक सूत्र किसके बीच होता है, तो हलो अंतरा संयोगी। हल मतलब व्यंजन का में जो अंतर नहीं होता उसमें जो संयोग होता है उसी को हमारा कहा जाता है संयोग संज्ञा। तो हलो अंतरा संयोगे संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है। तो प्रश्न संख्या 32 का यहाँ पे सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 33 कहता है संहिता इतस्या संज्ञा विधायकम सूत्रम निर्देशयति। कह रहा है संहिता जो है वह संज्ञा विधायक सूत्र क्या निर्देशित करता है, संयोगातस् लोप परस निकर्ष संहिते पदे या सुप्तिगंतम। तो संहिता जो याति जो पद जो है निर्दिष्ट होता है वह क्या करता है, तो वह करता है संहिता।
पर सन्निकर्ष संहिता, यह पूरा सूत्र तो इसी को पूछने का है कि संहिता जो है इतस्य संज्ञा विधायकम सूत्र निर्देशती, संहिता जो है किस सूत्र के अंतर्गत आता है, तो हमारा आंसर जाएगा पर सन्निकर्ष संहिता। प्रश्न संख्या 33 का बी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 34 है र प्रत्याहारस्य वर्णानाम का संज्ञा भवति, तो र जो प्रत्याहार वर्णों का कौन सी संज्ञा होती है, उष्म संज्ञा होती है, अंतस्थ होता है, जिह्वा मूल्यम होता है, या कंठ जो है कंठोष्ठ संज्ञा होती है। तो यह किसके अंतर्गत आता है, प्रश्न संख्या 34। तो प्रश्न संख्या जो 34 है वह जो है किसके अंतर्गत आता है, तो यह अड़ जो होता है वह जो होगा हमारा 34 का आंसर हमारा जाएगा बी की तरह, अंतस्थ संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्रत्याहार पूछा है, अड़ प्रत्याहारस्य वर्णानाम का संज्ञा भवति, तो हमारा आंसर जाएगा अंतस्थ संज्ञा भवति। प्रश्न संख्या 34 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला प्रश्न 35 है, आश्रस्य प्रत्यय कथिते द्विविध त्रिविध सप्तविध या षड्विध कितने होते हैं, तो प्रश्न संख्या 35 का कह रहा है कि जो आश्रस्य प्रत्यय जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न संख्या 35 का डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 36 कहता है विसर्गयो उच्चारण स्थानम निर्देश, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा यह कंठ है। क्या है, कंठ है, ये हो चुका है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। 36 का यहाँ पे सी आंसर सही। अगला है अगो अस्वर्या हिता हलम हलह संति, तो यह कह रहा है कि किसकी होती है, महाप्राण संज्ञा की होती है क्या, या फिर सवर्ण प्राण संज्ञा है क्या, या संयुक्त संज्ञा है क्या, या पर संज्ञा है क्या है, जो अयोग अस्वर संहिता हल संधि है। तो इसका कौन सा यहाँ पे सही होगा, 37 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा, यह होगा संयुक्त संज्ञा। क्या है, संयुक्त संज्ञा है। तो प्रश्न संख्या 37 का यहाँ पे सी आंसर सही होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है, वर्णानाम उच्चार स्थानम च सुमिलितम कृत्वा समीचीनम समूहम चिनोती, यहाँ पे मिलाने के लिए कहा क्या है, इचु ऐसा नाम दंता, इचु ऐसा नाम तालु हो जाएगा हमारा। यहाँ पे ऋतु जो है ऋतु रसानाम मूर्धा हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और ऋतु लसानाम दंता हमारा जो है यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर जाएगा इसको हम मैचिंग करेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे 38 का आंसर यहाँ पे हमारा सी की तरफ जाता है। कहाँ जाएगा, सी की तरफ जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे सी सही है। तो च का हमारा तालु हो गया, तो द हो गया। ल का हमारा जो है लितु लसाना दंता हो गया, तो ब हो गया। र का हमारा जो है मूर्धा है, तो अ हो गया। और द का हमारा जो हो जाएगा जो है यहाँ पे द जो है यहाँ पे जो है स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हुआ है दंतोष्ठ हुआ, तो वह होगा तब तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वह होना चाहिए, तब तो हमारा हो जाएगा दंतोष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो हमारा आंसर यहाँ पे सी सही है। प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या हमारा है 36 है। ठीक है, तो 38 का यहाँ पे सी आंसर सही है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या जो है 38 का सी सही है। अगला लेंगे 39 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 यहाँ पे कहता है तो तुल्यास्य जो है प्रयत्थम किम, तुल्यास्य प्रयत्थम किम यहाँ पूछा है, तो सवर्णम संयोग वृद्धि या लोप। तुल्यास प्रयत्नम किम होगा, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए, तुल्यास प्रयत्नम किम। ठीक है, क्या तुल्यास प्रयत्नम किम होगा, तो यहाँ पे सवर्ण होगा, वृद्धि होगा, संयोग होगा या लोप होगा। तो प्रश्न संख्या 39 का यहाँ पे जो आंसर जाएगा वह हमारा हो जाएगा जो है सवर्णम। क्या है, तुल्यास प्रयत्नम किसके बीच होती है, सवर्ण संज्ञाओं के बीच होती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो है ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 है, विसर्जन सूत्रेण विधीयते, विसर्जनीय जो सूत्र है वह किसके अंतर्गत आता है, सकारस लोप, सकार का लोप करता है, सकारस विसर्ग का लोप करता है, विसर्जस सकार या फिर विसर्जस अनुस्वार किसका लोप करता है, प्रसंख्या यहाँ पे 40 का। तो यह जो विसर्ग के सकार का लोप करता है, क्या करता है, विसर्ग का जो सकार होता है उसको लोप कर देता है विसर्जनीय सूत्र से। तो प्रश्न संख्या 40 का यहाँ पे बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 41 कहता है एदु देवंतर विश्वंतम स्थानम, तो यहाँ पूछा एदु देदंतम द्विवचनम स्थानम, द्विवचनम यहाँ पूछा स्थानम क्या है,
तो जो है यहाँ पे ऑप्शन हमारा जाएगा प्रसंख्या प्लुत संज्ञा, प्लुत संज्ञा होगा, और दूसरा है सवर्त संज्ञा, तीसरा है घी संज्ञा, और चौथा प्रकृति संज्ञा। क्या है? प्रकृति संज्ञा। सब संज्ञा दोस्तों, तो संज्ञा में, तो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको देखिए संज्ञाम है, और यहाँ पे भी संज्ञाम है, यहाँ पे प्लुत है, प्लुत संज्ञाम है, यानी कि प्लुत और संज्ञाम है। ठीक है, संज्ञाम है, तो ये हमारा आएगा प्लुत संज्ञाम। तो कह रहा है कि ई द्विदेव दंतम, और जो है यहाँ पे है कि द्विवचनम स्यात्, तो कौन सा यहाँ पे है? तो हमारा आंसर जाएगा, वह हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 41 का। वह कौन सी संज्ञा करता है? तो प्रकृति संज्ञा करता है। क्या करता है? प्रकृति संज्ञा करता है। तो 41 का यहाँ पे जो है डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 42 कहता है माहेश्वर सूत्राणि सन्ति, माहेश्वर सूत्र कितने? चत्वारिश, चतुर्दश, चत्वारह या चतस। यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा माहेश्वर सूत्र की जो संख्या वह जो है चतुर्दश यानी कि 14 है। प्रश्न संख्या 42 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 43। यह कहता है इमंगड़नम इति वर्णानाम उच्चार स्थानम किम, नासिका, कंठ, मूर्धा या तालु। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा जो है इमंगड़नम आदि वर्णों का जो उच्चार स्थान है वह है नासिका है। क्या है? नासिका है। तो 43 का यहाँ पे ए आंसर सही है। 44 यहाँ पे कहता है सवर्ण उच्चार स्थानम किम, सवर्ण का उच्चार स्थान क्या है? तो दंता है, मूर्धा है, तालु है या कंठ है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा इचु यसानाम जो है तालु। क्या जाएगा? इचु यसानाम तालु है। तो प्रश्न संख्या 44 का यहाँ पे बी आंसर हमारा जो है तालु है। श का उच्चार स्थान क्या है? तो तालु है। या अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 है अधस्थन युग्नानाम समीचीनानाम तालिका चिनोति। यहाँ पे मैचिंग करना यानी मिलाना है सकार, सकार, पकार या नकार की। तो यहाँ पे जो सकार है वह तालु है। ठीक है, इस सकार का जो है वह है जो है दंत है। ठीक है, यह सकार जो है दंत के अंतर्गत आता है, और पकार यानी प जो है प फ ब म वह जो हमारा जाएगा ओष्ठ के अंतर्गत। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो शकार जो है तालब है हमारा हो जाएगा, सकार जो है हमारा तालब हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, तालब के अंतर्गत जाएगा। क्या है? तालब के अंतर्गत जाएगा। और दूसरा जो हमारा यहाँ पे है प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ पे हमारा जो शकार है वह हमारा जाएगा दंतव्य, दंत के अंतर्गत जाएगा। तो यहाँ पे कंठ की जगह हमारा दंत होगा। क्या है? कंठ की जगह हमारा क्या है? दंत होगा, तो हमारा सही होगा। ठीक है, दंत। ठीक है, ये हमारा जाएगा, ये हमारा जाएगा दंतव्य। जी, पकार हमारा जाएगा ओष्ठ के अंतर्गत। क्या जाएगा? यहाँ पे प फ ब म। तो यहाँ पे जो हमारा नकार है तथा द न, क्या है? तथा द न, यह हमारा किसके अंतर्गत जाएगा? तो यह हमारा जाएगा जो है शकार, ये वाला सकार है। ठीक है, ये हमारा जाएगा मूर्धा। क्या है? मूर्धा। ये हमारा ये वाला सकार है, पकार नहीं सकार है। ठीक है, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है। और जो हमारा अगला है वह है गकार, यानी ग है, नकार नहीं ग है, तो हमारा जाएगा कंठ की तरफ, इसीलिए ये हमारा मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सकार है, ये सकार है, ये मूर्धन वाला सकार है, ये वाला है, यह जो है ग है, न की जगह ग है। तो यह हमारा मिलेगा जो है, यह हमारा जाएगा तालब की तरफ, यह सकार हमारा जाएगा दंत की तरफ, यहाँ पे दंत कर देते हैं। और यह हमारा जो है सकार जाएगा मूर्ध की तरफ, यह हमारा गकार जाएगा कंठ की तरफ। अब हमारा सही होता है। तो प्रश्न संख्या 45 का हमारा आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होता है। तो डी को हम सही करते हैं। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या जो है अगला हमारा है ऊ का। ऊ का उच्चार स्थान क्या है? ठीक है, ड कर दिया, यहाँ पे ऊ का है, ऊ का उच्चार स्थान क्या है? इसको करते हैं स्वर। ऊ स्वरस का उच्चार स्थान हमें कंठ है, तालु है, मूर्धा या ओष्ठ है। क्या यहाँ पे सही होगा? प्रश्न संख्या 46 का। तो ऊ का उच्चार स्थान वह हमारा है, वह ऊठ है, ओष्ठव, ऊठ है। क्या है? ऊठ है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 46 का यहाँ पे डी आंसर सही ओष्ठव है। अगला है री का, री स्वर से उच्चार स्थानम की, री स्वर का उच्चार स्थान क्या है? तो ऋतु रसानाम क्या हो जाता है? मूर्धा हो जाता है। क्या होता है? मूर्धा होता है। तो री का उच्चार स्थान क्या है? वह है हमारा मूर्धा है। तो प्रश्न संख्या 47 का यहाँ पे सी आंसर सही है। च वर्ग से उच्चार स्थानम भवति, च वर्ग का उच्चार स्थान क्या है? तो यहाँ पे हमारा जाएगा तालु है। क्या है? तालु है। तो प्रश्न संख्या 48 का यहाँ पे सी आंसर सही है। तो ये हो गया 48। आगे हमारे 10 प्रश्न और इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे
49 कहता है य वर्णस्य उच्चार स्थानम किम, य वर्ण का उच्चार स्थान क्या है, तो कंठ, मूर्धा, तालु या दंता। तो यहाँ पे हमारा सूत्र है इचु यसा नाम जो है तालु, यह हमारा सूत्र है इचु यसा नाम तालु। तो कह रहा है कि य का उच्चार स्थान क्या है, तो ये हमारा यह है, तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे तालु। प्रश्न संख्या 49 का यहाँ पे सी सही है। प्रश्न संख्या 50 कहता है री वर्णस्य उच्चार स्थान की, री वर्ण का उच्चार स्थान क्या है, तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा ली वर्ग का उच्चार लितु लसानाम दंत है। तो प्रश्न संख्या 50 का यहाँ पे हमारा दंता सही होता है। प्रश्न संख्या 51 कहता है वह स्वर से उच्चार स्थानम किम, वह स्वर का उच्चार स्थान क्या में, कंठोम है, दंतुष्ट है या फिर तालु है, जो है कंठ तालु या जिह्वा मूली है। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे वो का उच्चार स्थान जो है वह कंठोष्टम है। क्या है, कंठोष्टम है। प्रश्न संख्या 51 का यहाँ पे ये आंसर सही है। प्रश्न संख्या 52 कहता है उच्च वर्ण होते हैं, तो कौन से होते हैं, प्रश्न संख्या 52 उष्म वर्ण होते हैं। यहाँ पे उच्च ने उष्म वर्ण होते हैं, तो क्या है य ह ये या वो। तो उष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं हमारे स स ह, क्या होते हैं, ये स होते हैं, जो है ये स होते हैं और ये स होते हैं और ह होते हैं, स ह हमारा होता है। तो हमारा आंसर जाएगा कौन सा है, तो हमारा आंसर जाएगा ह जो है उस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न संख्या 52 का बी आंसर सही। प्रश्न संख्या 53 का आता है वह व्यंजनस उच्चार स्थानम की, वह का है, वह का नहीं दोस्तों, वह का है, वह व्यंजनस उच्चार स्थानम की कंठोष्ठम, कंठतालु, दंतोष्ठम या जिह्वामूली। तो हमारा आंसर जाएगा वह का जो उच्चार स्थान है, उच्चार स्थान है वह दंतोष्ठम। क्या है, दंतोष्ठम, दंत और ओष्ठ है। तो प्रश्न संख्या 53 का यहाँ पे वह का उच्चार स्थान हमारा जो है सी सही होता है। प्रश्न संख्या 54 कहता है स्वरस उच्चार स्थानम भवति, स्वर का उच्चार स्थान, स्वरों के उच्चार स्थान क्या है, नासिका, कंठ, मूर्धा या दंता। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 54 कहता है तो यहाँ पे 54 का भी क्वेश्चन मिस्टेक हुआ, इसको हम सही करते हैं। प्रश्न हमारा है त वर्गस उच्चार स्थानम किम, क्या है, त वर्गस उच्चार स्थानम किम, यह है तो नासिका, कंठ, मूर्धा या दंता। तो प्रश्न संख्या 54 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा दंता है। त वर्गस का उच्चार स्थान क्या है, दंत है। अ स्वरस उच्चार स्थानम की, अ का उच्चार स्थान क्या है, तो अ का उच्चार स्थान यहाँ पे कंठ है। तो प्रश्न संख्या 55 का यहाँ पे पहला सही है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 56 से मूर्धा उच्चार स्थानम अस्ति, मूर्धा उच्चार स्थान कौन सा है, वकार है, सकार है, ककार है या पकार है। क्या यहाँ पे सही होगा प्रश्न संख्या 56 का, तो यहाँ पे हम ऑप्शन को सही करते हैं, वकारस है, यहाँ पे सकारस है, यहाँ पे स है तो इसको स कर लीजिएगा, सकारस है। तीसरा यहाँ पे ककारस है और यहाँ पे पकारस है। तो एक हमारा सकारस है, तो यहाँ हमारा पूछा है मूर्धा उच्चार स्थान क्या है, तो हमारा जाएगा सकारस। क्या जाएगा, सकारस हमारा सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 56 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है, सकारस है। अगला से ऐ स्वर वर्णस्य उच्चार स्थानम किम, ऐ वर्ग का उच्चार स्थानम क्या है, कंठोष्ठम, दंतोष्ठम, कंठतालु या नासिका। तो क्या है प्रश्न संख्या यहाँ पे 57। तो 57 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा कंठ तालु है। क्या है, कंठ तालु है। तो 57 का उच्चार स्थान क्या है, कंठ और तालु। अगला है 58 है मूर्धा उच्चार स्थानम कहते, मूर्धा उच्चार स्थान क्या है, ल वर्ग का, र वर्ग का, य वर्ग का या न वर्ग का। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो 58 का वह हमारा जाएगा कि जो है मूर्धा उच्चार स्थान क्या है, तो यहाँ पे हमारा जाएगा र जो है मूर्धा उच्चार स्थान है। क्या, मूर्धा उच्चार स्थान है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 58 का जो है बी हमारा सही होता है। क्या है, बी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 59 है, अंतिम प्रश्न है स्वराकति, स्वर कितने, पंच, अष्टवी, एकादश या 9 है। तो स्वरों की संख्या संस्कृत में यहाँ पे 9 मानी जाती है। तो प्रश्न संख्या 59 का यहाँ पे हमारा डी आंसर सही होता है। तो दोस्तों आज के प्रश्नोत्तरी को यही हम समाप्त करेंगे। संख्या जो है संज्ञा प्रकरण से प्रश्नोत्तरी था और जो है किस बुक से था, तो यह जो है मिशन राजस्थान बुक से था प्रश्नोत्तरी। तो आज की प्रश्नोत्तरी की यही हम समाप्त करेंगे दोस्तों। आगे की जो प्रश्नोत्तरी होगी यानी कि मिशन राजस्थान की बुक से जो प्रश्नोत्तरी होगी उसको हम जो अगली कक्षा में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृत, धन्यवाद, थैंक यू।